दोस्तों कल का जो हमारा वीडियो था उसमें मैंने कट ऑफ के बारे में चर्चा की थी और उस वीडियो पर काफ़ी सारे लोगों का कमेंट आया और कई लोगों ने तो कहा कि सर आपने जो कट ऑफ बताई है वो बहुत ही ज़्यादा बताई है और कई लोगों ने कहा कि कट ऑफ कम बताई है। तो कम बताने वाले जो लोग हैं वो हालांकि कम ही थे और कुछ जो लोग थे वो बहुत ही बता रहे थे कि आपने जो मेरिट बताई थी वो बहुत ज़्यादा है, इससे काफ़ी कम जाएगी मेरिट। तो दोस्तों मेरे हिसाब से मैंने मेरिट बताई थी और आज हम उस मेरिट को वापस देखते हैं कल मैंने क्या बताया था। तो अपन थर्ड ग्रेड की बात करेंगे और लेवल 1 की बात करेंगे, है ना, जिन्होंने बीएसटीसी की है। बीएसटीसी वालों की मैं ये मेरिट बता रहा हूँ। तो दोस्तों मेरिट है पुरुष वर्ग की और महिला वर्ग की, दोनों की है, ठीक है। मैंने जनरल की बताई थी कल, 105 से 110 पुरुष वर्ग में जा सकती है और बात करते हैं महिला में तो 95 से 100 नंबर तक जा सकती है, ठीक है। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस में जो 90 से 95 जा सकती है पुरुष की और महिला की 85 से 90 जा सकती है महिला वर्ग की ओबीसी में, सॉरी ईडब्ल्यूएस में, ठीक है। ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में 90 से 95 पुरुष की जा सकती है और 85 से 90 महिला की जा सकती है। ये दोनों सेम इसलिए हैं क्योंकि ईडब्ल्यूएस में और ईडब्ल्यूएस की और ओबीसी की लगभग बराबर जाती है, एक दो नंबर छोड़ के, ठीक है। बात करते हैं एससी की, तो एससी में 85 से 90 पुरुष की जा सकती है और महिला की जा सकती है 80 से 85 नंबर, ठीक है। वही बात करते हैं अपन एसटी की, तो एसटी में जो पुरुष वर्ग की है वो 80 से 85 जा सकती है और महिला में 75 से 80 जा सकती है। तो मैंने जो ये कट ऑफ बताई है दोस्तों, ये कट ऑफ एक प्रकार से 100% यही रहेगी या 100% यह नहीं रहेगी, ये अभी मैं कुछ भी नहीं कह सकता क्योंकि ये तो रिजल्ट के ऊपर है ना। तो अब कुछ लोग कह रहे हैं कि सर इसमें जो है मेरिट ये जो है ये नहीं जाएगी और इससे कम जाएगी। जैसे अब मेरे को संशोधन की बात करा रहे हैं, तो मैं संशोधन करूं तो इसमें कितना कम कर सकता हूं, इनमें कम करना बहुत ही मुश्किल होगा क्योंकि जो दोस्तों आप जो स्टूडेंट हो कुल कितने हो, 5000 हो, ठीक है, लगभग 5000 हो। 5000 स्टूडेंट में अब देखिए आप लगभग 2,20,000 स्टूडेंट है, ठीक है। तो 2,20,000 आप स्टूडेंट हो और इसमें मतलब है ना बीएसटीसी में क्या है कि सारे स्टूडेंट जो हैं तैयारी करने वाले हैं, लेवल 1 के जो स्टूडेंट है ना, ये सारे दो पॉइंट जो 20 जो मैंने लाख लिखे थे, 2.25 लाख लगभग, तो 2.25 लाख जो स्टूडेंट है सारे तैयारी करने वाले ही होते हैं इसमें। इसलिए मैंने जो मेरिट बताई है, मैंने काफी सोच समझ कर ये मेरिट बताई है। आप भले नेगेटिव कमेंट करो या कुछ भी करो, हो सकता है जैसे जनरल की है तो जनरल की 105 या 105 से कम भी रह जाए, कोई मतलब अभी इसका पूरी तरीके से नहीं बता सकते हैं। लेकिन मैंने काफी सोच समझकर और काफी लोगों से फीडबैक लेकर फिर बताई है मैंने, क्योंकि ऐसे ऐसे स्टूडेंट है, मैंने आज पूरे दिन भर कम से कम 50-60 लोगों को मैंने फोन किया था जिन्होंने L1 का पेपर दिया था। कुछ जो लोग हैं, अधिकतर जो लोग पेपर दिया था उन्होंने वो अटके थे लगभग 100 प्लस और 110 से कम, है ना। 110 से 100 के बीच में ही उन्होंने क्वेश्चन किए, उससे ज्यादा नहीं कर पाए। और कई ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने 115 क्वेश्चन भी किए, ऐसे भी स्टूडेंट है जिन्होंने 120 भी किए। हालांकि ये जो है 120 बहुत कम लोगों ने किए। मुझे अधिकतर जो स्टूडेंट मिले वो हैं 102, 103, 104, 105, इसी प्रकार से वो क्वेश्चन कर पाए। 110 तक अधिकतर स्टूडेंट है और उनके क्वेश्चन गलत भी हो रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट के 20 क्वेश्चन गलत है, बहुत सारे स्टूडेंट के 10 ही गलत है और बहुत सारे स्टूडेंट के 30 भी गलत है, क्योंकि पेपर ऐसा आया था कि मतलब वो भरने में चूक गए। जैसे उसमें सीरीज देख रखी है, जैसे क्वेश्चन दे रखा, क्वेश्चन में A B C D
ऐसे दे रखा, फिर वापस विकल्प के अंदर वापस ABCD, तो कई सारे स्टूडेंट जो क्वेश्चन में जो ABCD दे रखा वहीं भी टिक कर दिया भी यह नहीं है। तो ऐसे भी मतलब कई सारे लोग चूक गए, है ना। तो वो क्या कि वो उस टाइम का स्ट्रेस थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है, तो फिर हो जाता है ऐसा। इसलिए आपको मैंने जो ये बताई है, मैं इसमें संशोधन करना मेरे लिए थोड़ा कठिन काम हो रहा है, क्योंकि मैं इसमें संशोधन नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताएं कि आपके कितने नंबर हैं, और जिनके भले आप SC OBC किसी भी कैटेगरी से हो, और आप 75 से 80 नंबर से या 90 नंबर से कितने स्टूडेंट जो कम हैं वो भी आप बेझिझक बता सकते हैं। मैं कॉल करवाऊंगा अभी अपने इस चैनल पर, तो आपको बेझिझक जो आपके नंबर हैं वो आपको बताने हैं, है ना। और इससे आपको निराश नहीं होना है। इससे क्या होगा कि मतलब मैं आपको कट ऑफ एक प्रकार के सही तरीके से बता पाऊंगा, है ना। इसलिए मैंने ये आपको कमेंट करके बताने के लिए बोला है कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात है, आपको ये पेपर देकर आपको ये नहीं सोचना है कि अब मेरा भविष्य खराब हो गया, अब मेरा पेपर खराब हो गया तो मेरा भविष्य खराब हो गया। मैं तो इतने सालों से तैयारी कर रहा हूँ, मेरे को तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं है, मैं तो 100 ही कर पाया हूँ, उसमें से भी 10 गलत है, 20 गलत है। तो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना है, जो होना जो हो गया, ठीक है। आपके सामने जो मतलब बहुत ही शानदार विकल्प हैं अभी, जिन्होंने SI का फॉर्म भरा है ना। तो जिन्होंने SI का फॉर्म भरा है वो आराम से SI की तैयारी कीजिए। हो सकता है उसमें हिंदी अच्छी चाहिए थोड़ी, है ना, तो आप उसकी तैयारी कीजिए। और अभी LDC की भी भर्ती आने वाली है लगभग 10,000 के आसपास, उसका भी आप सिलेबस लीजिए। और अभी आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ाई को छोड़िए मत, मेरा तो यही कहना है। और इसके अलावा तो और भी कोई भर्ती आएगी तो मैं आपको उसका पूरा फुल डिटेल के साथ वीडियो बना के दे दूंगा, और उसमें क्या योग्यता चाहिए, क्या क्या चाहिए। और इसके अलावा तो देखो अभी मतलब CET आ रही है ना। CET 12th पास भी आ रही है और ग्रेजुएशन लेवल की भी आ रही है, तो दोनों आएगी। और उसके बाद वही पटवारी और वीडियो वगैरह की भर्तियाँ आएगी। तो ये भर्तियाँ चलती रहेगी, निरंतर चलेगी। और वैसे सरकार का है कि भाई कि हम मतलब घोषणा है सरकार की कि हम 5 लाख स्टूडेंट या 4 लाख के आसपास मतलब 5 साल में उनको नौकरी लगाएंगे। तो ऐसा उनका मतलब वो एक है। इसलिए आप तैयारी निरंतर रखिए और CET को पास कीजिए। इसमें भी दो पेपर करने की बात कर रहे हैं, CET 1 और CET 2। तो इसमें मतलब CET का जो पहला पेपर तो मेरे ख्याल से सरल ही होगा, और जो सेकंड पेपर होगा, सेकंड पेपर थोड़ा टफ आएगा, सोचने पे मजबूर करेगा। जैसे कि अभी जमादार का हुआ था और ये आपके सामने थर्ड ग्रेड का हुआ था, तो इसी प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना। तो उसमें क्या कि मतलब सरकार चाहती है कि इसमें आपको मतलब कि अधिक से अधिक लोगों को बाहर किया जाए, और जो भी भर्ती हैं उसको मतलब पेपर आउट नहीं हो, इसके लिए सरकार चाहती है कि भाई संभाग स्तर पे पेपर को करवाया जाए। तो ये था आज का अपना सेशन, और अभी मैं अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ। और आप कमेंट करके जरूर बताना कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं और आप कौन सी कैटेगरी से हो। लेता हूँ आपसे विदा, धन्यवाद।